teach you HTML. This is your 7th chapter of computer subject. So students, let us start. HTML means the language of web pages. Means to हम जो लैंग्वेज वेब पेज को दिखाने के लिए उसमें जो भी चीज लिखी हुई है उसको शो करने के लिए जो लैंग्वेज लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. वी कैन आल्सो कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज फुल फॉर्म है इसकी ये. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आपने पढ़ा होगा. आप जब भी इंटरनेट को खोलते हो तो आप कोई भी वेबसाइट को टाइप करते हो तो www से स्टार्ट करता है. www मीन्स टू वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, तो कोई सी भी वेबसाइट पे आप खोलते हो तो आपको कुछ चीजें दिखती हैं. ठीक है, जैसे गूगल आप खोल रहे हो, गूगल टाइप करते हो, गूगल में सर्च कर रहे हो कोई भी चीज, तो गूगल में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. कैसे मिलती है? उसका जो सर्वर होता है उस पर इंफॉर्मेशन सारी लोड रहती है. तो जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से लिंक होता है आप उस इंफॉर्मेशन को ड्रैग कर सकते हो या अपनी इंफॉर्मेशन को उस पर डाल भी सकते हो. जैसे यूट्यूब पे डाल सकते हो या किसी वेबसाइट पर जो कि आपको अलाउड है. ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती है जिसमें आप नहीं कर सकते हो, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखते कैसे हो, विजिबल कैसे करते हो, आपको शो हो रहा है, कुछ लिंक्स होते हैं उस पर क्लिक करते हो तो दूसरी विंडो खुल जाती है. ये सब चीजें पॉसिबल है HTML के थ्रू. तो HTML इज अ लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस. ओके, तो आप वेब पेज क्रिएट करते हो सबसे पहले उसके लिए. ठीक है, तो वेब पेज क्रिएट कैसे करते हो? टेक्स्ट एडिटर के थ्रू में. टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं? ठीक है, वेब ब्राउजर होते हैं लाइक टेक्स्ट एडिटर कोई सी भी हम ले सकते हैं, जैसे नोटपैड ले सकते हैं या दूसरा टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं. उसमें हम क्या करेंगे? प्रोग्राम्स बनाएंगे HTML की. ठीक है, HTML के प्रोग्राम्स बनाएंगे और हम आपको मैं ये भी बताऊंगी किस तरह से उसे रन करना है, उसे सेव करना है. ठीक है, तो कमांड्स जो होते हैं HTML में उन्हें हम टैग्स कहते हैं. टैग्स आर नॉट डिस्प्ले. टैग्स डिस्प्ले नहीं होते लेकिन इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले होती है. ठीक है, आप किसी भी इस जो भी आपने स्टोर करा है वो प्रोग्रामिंग करी है, आप इसे रन कैसे करोगे? रन करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर कौन से होते हैं? जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या यूसी ब्राउजर, जैसे मोबाइल में आपके ब्राउजर्स होते हैं. ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स होते हैं. ठीक है, तो इन सब चीजों में आप क्या कर सकते हो? अपने प्रोग्राम्स बना के मतलब रन कैसे, आपको दिखेगा कैसे वो प्रोग्राम? इन ब्राउजर्स पे ही दिखेगा. ठीक है, so HTML is a hypertext markup language. It's a computer language for creating web pages और डॉक्यूमेंट्स. इसमें हम जैसे आप न्यूज़पेपर खरीदते हो, है ना, न्यूज़पेपर आता है आपके, उसमें जैसे हेडिंग होती है, हेडिंग में फिर पैराग्राफ होती है, देन सो मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस, देन इतनी सारी चीजें होती है. ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो? ऐड है, नीचे ऐड चल रहा है आपका अलग से, और आप है ना जैसे चलती हुई चीजें होती है आप जैसे स्क्रीन पे दिखाते हो. ठीक है, हेडिंग देते हो, पिक्चर चल रही है, वीडियो चल रही है और इसकी सारे लिंक्स, ये सारी चीजें आप इस HTML के थ्रू बनाते हो. ठीक है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग होती है. तो हाइपर टेक्स्ट जो होते हैं, जैसे आप किसी भी पेज को नेट पे खोलते हो और उससे लिंक रिलेटेड पेज खुलता है, जब आप क्लिक करते हो उस पेज पे तो रिलेटेड पेज खुलता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट लाइक उससे रिलेटेड जो लिंक होता है उसमें सेव रहता है. जब आप उस पर क्लिक करते हो तो दूसरा पेज खुल जाता है. ठीक है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो मार्कअप मीन्स टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट of your page and special tags around the words and paragraph. and language जो होती है, हम language क्या यूज में ले रहे हैं? providers rules and syntax for text. and language हमें क्या बताती है कि हम किस तरह से टेक्स्ट और टैग्स उसमें लगाएंगे. ठीक है, तो जो उसकी फाइल होती है उसमें ग्राफिक्स, पिक्चर, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है. स्ट्रक्चर रहता है एक प्रोग्रामिंग का, तो वो किस तरह से हमें करना है. ठीक है, तो अलग जो ये HTML होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है. इट कैन बी यूज्ड एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म. कोई से भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे यूज में ले सकते हो. यूनिक्स, विंडोज एंड IBM कंप्यूटर्स है, उससे प्लेटफॉर्म से ये क्या होती है? क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे भी वर्क कर सकती है. स्क्रिप्टिंग और मार्कअप लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करते हो आप? कुछ कोडिंग होती है, अगर उसमें कुछ भी एरर होगी तो वो रन नहीं करेगा प्रोग्राम का. लेकिन HTML में ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने कुछ गलती से कुछ गलत भी राइट कर दिया है तो ये फिर भी प्रोग्राम को रन करेगा और डिस्प्ले करेगा, लेकिन आपको डिजायर आउटपुट के लिए उसी चीज को चेंज करना पड़ेगा या उसमें चेंजेस करना पड़ेगा. ओके,
सो दिस इज योर प्रोग्राम। प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है HTML से और HTML पे एंड होता है, जैसे कि इसमें बताया है, जैसे HTML से स्टार्ट हो रहा है और HTML पे एंड हो रहा है। देन हेड आपको विजिबल होगा। हेड में आप जो भी लिखोगे, जब आप प्रोग्राम का टाइप हेड देना चाह रहे हो कि आप प्रोग्राम किस बारे में लिखा है, वो सब चीजें आपको हेड में बताएगी। टाइटल विजिबल नहीं होगा, ठीक है। एंड देन वेलकम टू HTML क्या दे रखा है, हेडिंग दे रखी है। आपको हेडिंग देनी है, जैसे पेपर की हेडिंग होती है, आपको हेडिंग देकर फिर उसके पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के लिए P टैग लेते हैं, ठीक है। H1 H2 ये सब टैग क्या होता है, H1 मतलब उसकी फॉन्ट साइज जो होगी सबसे बड़ी होगी। देन H2 तो टैग जब लगाओगे ना, तो उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, उससे कम होगी। जैसे कि आपको मैं प्रोग्राम में बताती हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ अगर नोटपैड नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर सर्च करके क्या कर सकती हूँ, नोटपैड को ओपन भी कर सकती हूँ। देन ये नोटपैड आपका खुल जाएगा, ठीक है। जैसे नोटपैड खुलेगा, तो हम लाइक फॉन्ट साइज, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे फॉन्ट के स्टाइल चेंज करनी है, ठीक है। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इस तरह से हम प्रोग्रामिंग चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से किसी की तरह से कर सकते हो। तो मुझे ये ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट और एंड कैसे करना है, HTML से ही स्टार्ट करना है और HTML पे ही एंड करना है, ठीक है। तो ये जो साइन है आपको कहाँ मिल जाएगा, आपका जो क्वेश्चन मार्क रहता है कीबोर्ड में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। लेकिन ये शिफ्ट दबा के आपको प्रेस करना है और ये वाला साइन क्वेश्चन मार्क वाले पे ही मिल जाएगा कीबोर्ड में, ठीक है। तो आप जब भी इस प्रोग्राम को बनाओगे, तो आप नोटपैड खोलना, नोटपैड में सबसे पहले ये टाइप करना, आप नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है। देन इसके बाद होती है बॉडी। बॉडी में हमारा मेन प्रोग्राम होता है बॉडी। जो भी हम स्टार्ट करते हैं टैग, उसे क्लोज करना जरूरी है। कुछ टैग होते हैं जिनका स्टार्ट और क्लोजिंग नहीं होती, लेकिन कुछ टैग्स होते हैं जिनके स्टार्ट एंड एंडिंग जरूरी होती है, जैसे इनकी, ठीक है। यहाँ पर आप हैड दे सकते हो, हैड, ओके। हैड में आप जो भी लिखोगे आपको डिस्प्ले, लाइक मैंने हेलो लिखा है, माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ओके, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आप कर भी जैसे लिख सकते हो, ठीक है। बॉडी में आप जो भी लिखोगे, लाइक आपके हेडिंग है, वो हेडिंग टैग के लिए अपन H1 लेंगे, आप H2 भी ले सकते हो, ठीक है। H2 टैग जो होगा, उसकी जो साइज होगी वो H1 टैग से थोड़ी छोटी होगी। लाइक मैंने कुछ भी इस तरह से टाइप करा कि हाउ आर यू टाइप करा, या वेलकम टू HTML टाइप करा, ठीक है, वेलकम टू HTML, ओके। सो मुझे यहाँ पर इसे क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लाइक यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करना भूल गई यहाँ पर, या मैंने नहीं करा और सीधे H2 टैग लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको टेक्स्ट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ध्यान रखना है कि क्लोज किसी भी करोगे तो स्लैश लगा के आपको H1, जैसे इसको भी आप क्लोज करोगे तो कैसे करोगे, स्लैश लगा के H2 टाइप करोगे, ओके। और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकेंड हेडिंग लिख दिया, ठीक है, ठीक है। सेकेंड हेडिंग से लिख दिया मैंने, और इस तरह से हम ट्रायल करके इसे करके देख रहे हैं। और बॉडी जरूर एंड होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको कि बॉडी एंड होगी, HTML एंड होना चाहिए। ये सब चीजें ठीक है, तभी प्रोग्राम अच्छे से हमें विजिबल होगा, ठीक है। अब इसे सेव कैसे करते हैं, सेव जब भी करना है हमें तो किससे करना है, लाइक सेव मैंने करा। सेव करते टाइम आपको ध्यान रखना है ये टेक्स्ट फाइल में है। जैसे हर एक फाइल का फॉर्मेट अलग होता है, आप उस पर राइट क्लिक करके, जैसे पिक्चर की क्या होती है, JPG फॉर्मेट होता है, JPEG फॉर्मेट होता है। आप पिक्चर पे क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ तो आपको फॉर्मेट दिख जाएगा। किसी भी फाइल की चीज पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, देन प्रॉपर्टीज पे जाओ तो आप उसका देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, लाइक मैंने लिखा फर्स्ट डॉट HTML लिखना जरूरी है। अगर मैं HTML नहीं लिखूंगी तो ये टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाएगा और रन नहीं होगा प्रोग्राम। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप पे से सेव कर दिया है। एंड मैं वन मोर थिंग, अगर मैं उसकी कलर चेंज करना चाहती हूँ उस स्क्रीन का, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे कलर की स्पेलिंग COLOR ही लिखनी है, ठीक है। लाइक मैंने येलो कलर दे दिया तो येलो कलर से, लेकिन मैंने फाइल को सेव नहीं करा है, तो ये
डिस्प्ले नहीं होगा तो मुझे कंट्रोल प्लस एस दबाना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के एस दबाइए, या आपको नहीं आता तो यहाँ पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस भी दबा सकते हैं, ठीक है। देन इसे हमें रन करके देखना है। जैसे ही हम रन करके देखेंगे इसे, तो लाइक फर्स्ट, जैसे ही आप इस पे क्लिक करा, फर्स्ट लाइक आपको दिख रखा है, सेकंड हेडिंग में डिस्प्ले हो रहा है हेलो टू, लाइक हैड भी डिस्प्ले, ये ऑब्जर्व करो कि H1 हेडिंग जो है वो बिगर है, H2 हेडिंग जो है वो स्मॉल इन साइज है। इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी कि और क्या क्या टैग्स होते हैं, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स। इसमें हम टैग्स भी बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे कर सकते हैं, पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अबाउट पैराग्राफ टैग, लाइन कैसे चेंज करनी है, इसमें लाइन मुझे चेंज करनी है, फॉर दैट वी क्या ये उसमें लेते हैं, HR टैग क्या होता है, ठीक है। ये सब टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।